हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने आधुनिक भारत के इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एनसीईआरटी बेस्ड पे है ये, और आपके सिविल सेवा की तैयारी के लिए और प्लस आरओ और एआरओ के लिए भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों पेपरों की तैयारी के लिए आप इसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, नोट डाउन कीजिए। इसमें विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी हैं, यानी प्रीवियस पेपर के भी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंस रखे हुए हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आने की अति संभावना है, ऐसे प्रश्नों को भी हमने रखा है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो इसको आप पढ़िए और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप कमेंट कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। तो देरी ना करते हुए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप इसमें 101% आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं। पहला है सूरत, दूसरा है गोवा, तीसरा है दमन और डी है हुगली। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन है। इसका राइट आंसर है हुगली, ऑप्शन डी। आप लगाते हुए चलिएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, यानी उस ब्रिटिश जनरल का नाम पूछा जा रहा है जिसने पोर्टो नोवा में, आप पॉइंट भी नोटेड ऐसे कर सकते हैं सर्कल की, पूछा क्या गया, किस पे जोड़ देना, पोर्टो नोवा के युद्ध में। युद्ध तो कई हुए थे हैदर अली के, बट पोर्टो नोवा के युद्ध में ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को हराया था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कैप्टन पोपहिम, सर आयरकूट, सी है सर हेक्टर मुनरो और डी है जनरल गोकार्ट। क्या है? जनरल गोकार्ट। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी, सर आयरकूट। सर आयरकूट ने किसको हराया था? आयरकूट ने ही मद्रास की भी स्थापना की थी और इन्होंने हैदर अली को हराया भी था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, इसलिए जो ज़्यादा मोस्ट है उसको हम बोलते चल रहे हैं। फिलहाल सारे हैं इसमें। तो अगला देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको जब भी क्वेश्चन आए सही नहीं है तो आप पहले उस पर आप मार्क कर लेंगे। एग्जाम हॉल में भी आप ऐसे ही करेंगे। इसका ऑप्शन देखते हैं हम, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, यानी 3 सही है, 1 नहीं है। ए है पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। क्या ये सही है? बी है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सी है पूर्वी भारत अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर हमको बताना है। यहाँ ईप्ले लिखा है, यहाँ पे डुप्ले होना है। ठीक, यहाँ पे डुप्ले लिख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि नहीं पूछा है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ऐसा नहीं है। यही क्वेश्चन आपका, मतलब 3 सही हैं और उसमें पूछा क्या नहीं है, तो यही नहीं है, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। कब किया था? आपको नॉलेज होना चाहिए कि 1510 ईस्वी में किया था अल्बुकर्क ने। और पुर्तगालियों ने 1499, 1498 में तो वो सिर्फ भारत में आए थे। वास्को डी गामा भारत के कालीकट या कलपक्कम नामक बंदरगाह पर उतरा था। तो उसके बाद अल्बुकर्क आया, वो गोवा को कब्जे में किया, आदिल शाह को हराकर, वहाँ के शासक को। तो इसका लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ है प्रैक्टिस शीट में, जो पीजीटी का करा रहा है उसमें भी पीसीएस के क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें भी हमने रखा हुआ है और वीडियो भी पढ़ाया है पुर्तगालियों के ऊपर। तो आप लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ जानकारी के लिए 1510 में गोवा को जीता था, तो इसलिए 1499 गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आप तीनों सही हैं तो आप नोट डाउन करते चलिए कि क्या हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये भी सही है। पूर्वी भारत अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये तीनों ऑप्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को, क्योंकि इसमें पूछा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यानी 3 सही है, इसमें पहला गलत है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। पुर्तगालियों ने 1499 में नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है
वास्को डी गामा, बी है अल्बुकर्क और सी है बार्थोलोम्यू डियाज और डी है जॉर्ज ऑक्सडन। पूछा गया है इसमें क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। यानी भारत में पुर्तगाली तो 1498 ईस्वी में आए और वास्को डी गामा आया था। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक इसमें अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क। क्योंकि हमने बताया कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था और इसके बाद अल्बुकर्क ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। इसने एक चीज़ और की थी, जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास में विलियम बेंटिंक ने किया था। इसका न्यू जो है सबसे पहले हिस्ट्री में किसने विरोध किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन पड़ता कि पुर्तगाली ही थे, पुर्तगाली भी कर सकते कि ऐसा कौन था जिसने सती प्रथा का विरोध किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। ये भी क्वेश्चन इस पे बनता है घुमा फिरा के, तो आप इसको भी माइंड में रखिए। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था। यानी हमारे भारत में कौन कौन से आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डच आए और फ्रांसीसी आए थे। इनमें डच की बात पूछी जा रही है। किसकी बात पूछी जा रही है? डचों का। इनका क्रम भी आप याद रखिए। अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन डाल देते हैं, क्रमों पर भी क्वेश्चन आते हैं, सुमेलित भी आते हैं। तो डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? ऑप्शन ए देखिए वेरी केयरफुली। उनकी सांप्रदायवादी नीति थी, भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, या ऑप्शन सी आपसी देश के कारण, या ऑप्शन डी कमजोर समुद्री शक्ति के कारण। आप लोग प्रैक्टिस सेट है तो पहले अपने माइंड को लगा लीजिए, फिर हम राइट आंसर इसका बताते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर से। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कमजोर समुद्री शक्ति। डचों की कमजोर समुद्री शक्ति के कारण ही वे लोग हार गए। किससे हार गए? भारत में व्यापारिक का पराजय हुआ, अंग्रेजों से हार के चले गए। डच जो है पहले ही शेयरिंग बाजार का जो मार्केट चला है, सबसे पहले किसने चलाया था? शेयर करके लोगों से डचों ने कराया था। बहुत अच्छी व्यापार इनकी नीति थी, बट इनकी कमजोर समुद्री शक्ति के कारण इनको यहाँ पर पराजय का मुंह देखना पड़ा और व्यापार का पूरा कब्जा किसके हाथों में आ गया? अंग्रेजों के हाथों, यानी ब्रिटिश शक्तियों के हाथों में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पहले किसने समुद्र का व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया था? अभी देखो उनकी सामुद्रिक शक्ति कम थी डचों की, इसलिए वो अंग्रेजों से हार गए। तो सबसे पहले किसने किया था समुद्र में अपना व्यापार केंद्र स्थापित? तो ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगाली ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने व्यापारिक सबसे पहले फर्स्ट सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? आप एक नोट्स बनाइए और उसमें क्रम से मैं पढ़ाऊंगी सीरियल से आधुनिक भारत का इतिहास। सारे प्रैक्टिस सेट एक जगह कॉपी में अगर लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रांसीसी सहायता ने से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए है बेदनूर में, बी है सेरा में, सी है सुंडा में और डी है डिंडीगुल में। क्या है यहाँ पे? डी है। तो डी कहाँ पे? डिंडीगुल, यही राइट आंसर है। डिंडीगुल में स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने अपना शस्त्रागार कहाँ पे स्थापित किया था? डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए है हेनरी VI ने, हेनरी VIII ने, या हेनरी, या बी एलिजाबेथ ने, सी है जेम्स प्रथम ने और डी है जॉर्ज द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर है सर्वविदित है, यानी सबको पता है, एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। 1600 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था 1600 ईस्वी में। याद रखो 1600 ईस्वी पूछा जाता है। 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र दिया था 31 दिसंबर को। किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। उस समय कौन शासक था इंडिया में? मुगल शासक अकबर था।
उस समय, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और 1600 में ईस्ट इंडिया के व्यापारिक केंद्र की पुष्टि एलिजाबेथ ने आज्ञा पत्र घोषणा दिया था। तो उस समय क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि उस समय भारत का मुगल शासक कौन था, तो अकबर था, क्योंकि पहुँचते पहुँचते वहाँ से आते आते अकबर की मृत्यु हो गई और फिर जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ऑप्शन ए है वस्त्र, बी है नील, सी है मसाले और डी है सोना। इसका राइट आंसर है वस्त्र। कंफ्यूज न होइएगा, आपको वस्त्र लगा देना है। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों ने पहले व्यापारिक केंद्रित रेशमी वस्त्रों का निर्यात प्रमुख वस्तु थी। बाकी मसाले भी होते थे, नील सोरा सब होता था, सोरा बिहार से होता था, नील और मसालों की खेती होती थी, लेकिन मेन था डचों का वस्त्र था। आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉर्ली के स्थान पर हराया था? अगर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो भी आप कमेंट में लिखिए, अगर आपको 30 स्पीड चाहिए तो भी लिखिए, या स्पीड कम करनी है या और एक्सप्लेनेशन मांगना है आपका तो भी आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, जिस टाइप को आपको अच्छा लगे। फिलहाल हमारी कोशिश है कि आपको याद हो जाए, इसलिए हम समझाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉर्ली के स्थान पर हराया था? तो MPPCS 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है विलियम हॉकिंस, बी है थॉमस वेस्ट, सी है थॉमस रो और डी है जोशिया चाइल्ड्स। तो किसने हराया था पुर्तगालियों को शॉर्ली के स्थान पर? शॉर्ली का जो है युद्ध बहुत ही फेमस है, शॉर्ली का युद्ध। इसमें अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को हराया था। शॉर्ली का युद्ध कब हुआ था? आपको इसमें कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। 2 युद्ध हुआ था, वांडीबास युद्ध और शॉर्ली युद्ध। 2 युद्ध फेमस है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो और जोशिया चाइल्ड। इसका राइट आंसर है बी, थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट ने हराया था पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालीन कारण था, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग और कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजियों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तत्कालीन कारण यही था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजियों का अधिग्रहण कर लिया गया था, यही उस समय का तत्कालीन कारण था। यही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? फ्रांसीसियों का प्रभुत्व तो भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया? तो ऑप्शन ए है श्रीरंगपट्टम, बी है बाउंडीबास, सी है प्लासी और डी है बक्सर। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बाउंडीबास का युद्ध। तो फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पास समाप्त हो गया? क्योंकि फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, बाउंडीबास का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन बी। और बाउंडीबास का युद्ध का ईयर क्या था? 1760 ईस्वी। कब? 1760 ईस्वी। इसमें कौन हारा था? ब्रिटिश से फ्रांसीसी हार गए थे। तो ये युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया फ्रांसीसियों का प्रभुत्व। यहाँ पे फ्रांसीसी पूछा है, उनका प्रभुत्व पूछा है किस युद्ध के बाद? तो 1760 ईस्वी बाउंडीबास के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अब वही पूछा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। यहाँ पे पूछा है प्रथम वायसराय, एक पूछा था वास्तविक संस्थापक। आप यहाँ पे इसे नोट करते हुए चलेंगे कि क्या पूछा गया है। प्रथम वायसराय, तो इसमें ऑप्शन दिया है डियाज, बी वास्को डी गामा, डी अल्मीडा और डी है अल्बुकर्क। तो इसका राइट आंसर है डी अल्मोड़ा, यानी डी अल्मीडा भी बोलते हैं और इसको डी अल्मोड़ा भी बोलते हैं। आप चाहे कंफ्यूज ना होना, अल्मोड़ा आए तो भी इसी को
लगाना है। अब यहाँ पे एक आपको हम डिफरेंट कर देते हैं, अंतर बता देते हैं कि इसमें पूछा प्रथम वायसराय, नोट कर लीजिए। जब पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का तो आप लगाएंगे अल्बुकर्क को और अल्बुकर्क को, लेकिन अगर पूछा गया कि वायसराय कौन था तो वायसराय प्रथम डी अल्मोड़ा था। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अंतर करना भी सीखो वरना कंफ्यूज हो। डी अल्बुकर्क, डी अल्मोड़ा ऐसा भी आता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, यानी निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिशलू, मजारे, काल्बर्ट और फ्रैंको मार्टिन। तो आप याद रखना कि काल्बर्ट ही को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यही सेनापति था और इसी की बुद्धि से यहाँ पर भारत में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी में निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था। यानी फ्रांसीसी पूछ रहे हैं यहाँ पे, याद रखना कि अंग्रेज, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली नहीं पूछ रहे, फ्रांसीसी पूछ रहे हैं। आप इसको सर्कल जरूर बना लीजिए और माइंड में ये टारगेट रखना कि हम फ्रांसीसी के विषय में पढ़ें, वरना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं और हमें आते हुए क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ये से हमारा टोकना जरूरी है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, फ्रांसीसी है कि ब्रिटिश है कि डच है कि पुर्तगाली। तो यहाँ फ्रांसीसी की कंपनी पूछी जा रही और नाम ईयर भी दे दिया है 1668 ईस्वी में, कहाँ पर। तो इसका ऑप्शन है सूरत, पुलकित, कोचीन, काशिम बगार। सूरत, पुलकित, कोचीन बगार राइट आंसर है आपका ए, सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी सूरत में स्थापित किया था, अंग्रेजों ने भी सूरत में स्थापित किया, लेकिन यहाँ ईयर दे दिया 1668 में, कहाँ स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। और 1611 और 13 दिया तो ब्रिटिश का देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। क्वेश्चन देखते हुए चलिए, पहला है ए अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो इसमें आपको बताना है कि कौन पहले स्थापित किया था। इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऊपर भी आ चुका है कि किस यूरोपियों ने, अच्छा यूरोपियों में पूछा भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस 2 बार क्वेश्चन आ गया, घुमा के पूछा गया।